भूतिया एलिवेटर गेम। एक दिन रेणुका अपनी 12th क्लास की कुछ बुक्स लाने के लिए स्टेशनरी शॉप पर जाती है। वो शेल्फ पर रखी किताबें देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक लाल किताब पर पड़ी। अरे ये कैसी बुक है? कवर पेज से तो इंटरेस्टिंग लग रही है। चलो इस बुक को भी ले लेती हूँ, खाली समय में पढ़ूंगी इसे। रेणुका स्कूल की बुक के साथ साथ वो लाल बुक भी खरीद लेती है। रात को जब रेणुका खाना खाकर अपने कमरे में पहुंचती है, तभी वही लाल किताब पढ़ने के लिए निकालती है। चलो अब इसे आराम से पढ़ती हूँ, थोड़ा पढ़ाई से ब्रेक मिलेगा और माइंड भी फ्रेश होगा। पहला पेज खोलते ही रेणुका को एलिवेटर गेम से रिलेटेड स्टोरी मिलती है। अरे ये एलिवेटर गेम क्या होता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। चलो पढ़ती हूँ, इसके बारे में जान लेती हूँ, फिर कल अपनी सहेलियों को बताऊंगी। किताब पढ़ते पढ़ते रेणुका को नींद आने लगती है और वो वही किताब सर के नीचे रखकर सो जाती है। रात के 12 बज रहे थे, तभी रेणुका एक सपना देखती है जिसमें वो एक बहुत पुराने होटल में खड़ी थी। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये तो कोई होटल मालूम पड़ता है। चलो चलकर पता करती हूँ। तभी रेणुका को होटल का रिसेप्शन दिखाई देता है। वो रिसेप्शन पर जाती है, तभी उसे वहाँ एक अजीब सी दिखने वाली लड़की मिलती है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं यहाँ पता नहीं कैसे आ गई, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? वो लड़की दिखने में बहुत अजीब थी। वो एकटक रेणुका को देखे जा रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई महीनों से सोई ना हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, बिखरे हुए बाल और दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। ये लो 301 नंबर की चाबी, तुम्हारे लिए वही कमरा खाली है, 3rd फ्लोर पर चली जाना। रेणुका उस रिसेप्शनिस्ट का ऐसा बर्ताव देखकर थोड़ी सहम सी गई। फिर रेणुका लिफ्ट की ओर जाती है। रेणुका लिफ्ट के अंदर जाकर 3rd फ्लोर के बटन को प्रेस करती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि तभी वो अचानक वापस खुल जाता है। ये अपने आप कैसे खुल गया? बाहर तो कोई है भी नहीं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर अचानक अपने आप 5th फ्लोर की बटन प्रेस हो जाती है। अरे मैंने तो 3rd फ्लोर के बटन प्रेस की थी, लेकिन ये अपने आप 5th फ्लोर का बटन अपने आप कैसे दब गया? रेणुका डरते डरते 3rd फ्लोर का बटन प्रेस करती है, पर ये क्या, बटन दब ही नहीं रहे थे। तभी लिफ्ट की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। फिर अचानक से लिफ्ट में अंधेरा हो गया। ये देख डर के मारे रेणुका चिल्लाने लगती है, बचाओ, somebody help me! बचाओ कोई मुझे! तभी रेणुका को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर अचानक रेणुका के मुंह पर कोई हाथ रखकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। अब रेणुका चिल्ला भी नहीं सकती थी। अचानक लिफ्ट की लाइट जलती है। फिर रेणुका जैसे ही पीछे पलट कर देखती है, वहाँ कोई भी नहीं होता। रेणुका के पसीने छूटने लगते हैं। मम्मी बचाओ मुझे, ये लिफ्ट के बटन भी प्रेस नहीं हो रहे। कौन है यहाँ? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रेणुका को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और लिफ्ट ऑटोमेटिकली 5th फ्लोर पर जाकर रुकती है। लिफ्ट खुलते ही रेणुका सीधा सीढ़ियों की तरफ भागती है और ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगती है। रेणुका इतनी डर जाती है कि उसके गले से आवाज तक नहीं निकलती। तभी उसे एहसास होता है कि कोई साया उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतर रहा है। ये देखकर रेणुका की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो दौड़ते हुए रिसेप्शन पर जाती है। मैम, वो 5th फ्लोर लिफ्ट। तुम शांत हो जाओ और पानी पियो, फिर बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। रेणुका पानी पीती है। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट ऐसा कुछ बताती है जिसे सुनते ही रेणुका के होश उड़ जाते हैं। मैं तुम्हारी बात मान भी लेती, लेकिन हमारे होटल में सिर्फ 4 ही फ्लोर है। ये सुनते ही रेणुका के पसीने छूट जाते हैं और तभी अचानक उसकी नींद भी टूट जाती है। थैंक गॉड, ये एक सपना था, लेकिन अगर ये सच होता तो मेरी जान ही चली जाती। ऐसा सोचकर रेणुका चैन की सांस लेती है।
पर उसके दिमाग में वही सब घूम रहा होता है। फिर अगली सुबह आखिर वो होटल था कौन सा? दिमाग पर ज्यादा जोर डालने पर रेणुका को होटल का नाम याद आता है। क्यों ना मैं इस होटल के बारे में गूगल पर सर्च करती हूँ। रेणुका मोबाइल फोन पर उस होटल के बारे में सर्च कर ही रही होती है कि तभी वो चौंक जाती है। रेणुका के फोन पर एलिवेटर गेम खेलने की रिक्वेस्ट आई हुई थी और साथ में उस होटल का नाम भी मेंशन था। आखिर ये एलिवेटर गेम है क्या? मैंने तो वो बुक भी पूरी नहीं पढ़ी, उसमें भी तो इस गेम के बारे में लिखा हुआ था। क्यों ना इस बताए गए होटल में जाकर देखती हूँ आखिर माजरा क्या है। रेणुका उसी होटल में जाती है जिसका उसे फोन पर रिक्वेस्ट आया था। वो बहुत बड़ा होटल होता है और उसमें करीब 10 फ्लोर होते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा होटल मैंने तो आज तक नहीं देखा। रेणुका सीधा लिफ्ट की तरफ जाती है। फिर वो अपने बैग से वही लाल किताब निकालती है। उस किताब की मदद से वो एलिवेटर गेम खेलना शुरू करती है। अच्छा, तो अब 4th बटन दबाना है और जब भी लिफ्ट 4th फ्लोर पर पहुंच जाए तो 2 दबाना है। चलो ऐसा ही करके देख लेती हूँ। रेणुका ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा लाल किताब में लिखा था। पहले लिफ्ट 4थी मंजिल पर पहुंची, फिर दूसरी पर जाकर रुकी। फिर रेणुका ने वापस 6 दबाया जैसे कि किताब में लिखा हुआ था और लिफ्ट झट से 6ठे फ्लोर पर खुल गई। अब वापस 2 दबाना है और उसके बाद 8। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। रेणुका किताब में लिखे अनुसार करती है और 4 दबाती है। एलिवेटर गेम खेलने में रेणुका को बड़ा मजा आता है। उसके बाद रेणुका 10th का बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट अपने आप 5th फ्लोर पर पहुंच जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, रेणुका की सांसें अटक जाती है। रेणुका ने देखा लिफ्ट के सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी और वो लिफ्ट के अंदर आ जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। कहाँ जा रही हो? रेणुका की मानो जैसे दुनिया ही पलट गई हो। वो चुड़ैल को इग्नोर करके बुक पढ़ती है जिसमें लिखा होता है चुड़ैल की बातों का कोई जवाब नहीं देना और ना ही उसे देखना है, बस एक बटन दबाना है। रेणुका हिम्मत करके बिल्कुल वैसा ही करती है। अब जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। रेणुका ने कभी सोचा ही नहीं था कि मजाक मजाक में उठाया हुआ कदम उसे मुसीबत में फंसा देगा। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, रेणुका ने देखा सामने एक दूसरी दुनिया थी जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वो भूतों की दुनिया थी, चारों तरफ आग ही आग। तभी चुड़ैल रेणुका से कहती है, आओ रेणुका, मेरे साथ हमारी दुनिया में आओ। तुम इसी दुनिया में आने के लिए तो आई हो। आओ, लिफ्ट से बाहर आओ। रेणुका डर के मारे थर-थर कांपने लगती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। रेणुका के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वो चुड़ैल की बात सुनकर भूतों की दुनिया देखे या फिर लिफ्ट के अंदर खड़ी रहे। आओ रेणुका, क्या सोच रही हो? तुम यहीं आने के लिए तो तुमने इतनी मेहनत की थी। रेणुका अपनी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर चुकी थी। वो चुड़ैल के पीछे पीछे बाहर निकल जाती है और भूतों की दुनिया में प्रवेश कर जाती है। तभी वहाँ खड़े भूत और चुड़ैल हंसते हुए कहते हैं, अब हमारी दुनिया में एक और सदस्य जुड़ने वाला है, पर इसके लिए तो इसे मरना होगा। सही कहा तुमने, इसे मरना ही होगा, तब ये हमारी दुनिया में रह सकेगी। भूतों की दुनिया में सिर्फ मौत का खेल चल रहा था। लाशें जल रही होती है। वहाँ चारों तरफ हर तरफ से चुड़ैलें और भूतों की हंसने की आवाज आ रही थी। तभी एक चुड़ैल रेणुका को एक अंधेरे कमरे की तरफ ले जाती है। तभी रेणुका एक लाश से टकरा जाती है और वो अपने होशो हवास में आ जाती है। मम्मी, ये मैं कहाँ आ गई? मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं खेल के चक्कर में पड़ गई। हमें कैसे जाऊँ इस दुनिया से बाहर? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर भूत और चुड़ैल की टोली रेणुका को मारने की तैयारी कर रही थी। तभी रेणुका का ध्यान अपने बैग की तरफ जाता है जिसमें वो लाल किताब थी।
वो भूत चुड़ैल से छुपते छुपाते उस बुक को पढ़ने लगती है, इस भूतिया एलिवेटर गेम से वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए। अरे वो पेज कहाँ गया जिसमें इस गेम के बारे में लिखा था? अरे वही एक आखिरी रास्ता था वापस अपनी दुनिया में जाने का। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? रेणुका यहाँ वहाँ उस पेज को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ वही चुड़ैल आ जाती है जो रेणुका को लिफ्ट में मिली थी। क्या ढूंढ रही हो रेणुका? कहीं तुम ये पेज तो नहीं ढूंढ रही? मुझे पता था तुम अपने होशोवास में आते ही यही ढूंढोगी, इसलिए मैंने पहले ही ये पेज फाड़ दिया। अब तुम्हें यहीं रहना होगा हमारे साथ। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ये चुड़ैल तो आज रात ही मुझे मारकर मेरी आत्मा को अपने दुनिया में कैद कर लेगी। फिर मैं चाहकर भी कभी यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए भूत और चुड़ैल की दुनिया में रह जाऊंगी। तभी चुड़ैल के डराने पर रेणुका चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है और अपना दिमाग लगाने लगती है कि आगे क्या किया जाए और कैसे यहाँ से जान बचाकर भागा जाए। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, रेणुका होपलेस होती जा रही थी। उसकी मौत और जिंदगी के बीच कुछ ही समय बचा था। तभी रेणुका के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो हिम्मत करके जल्दी से लिफ्ट तक पहुँचने का रास्ता ढूंढने लगती है। इतने में वो चुड़ैल रेणुका को भागते हुए देखती है और उसका पीछा करने लगती है। अरे मैं यहीं से तो आई थी, लिफ्ट भी जरूर यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे किसी भी हालत में लिफ्ट ढूंढनी ही पड़ेगी, इससे पहले कि भूत और चुड़ैल मिलकर मुझे मार डाले। कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढने पर रेणुका को लिफ्ट मिल जाती है और वो जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसमें घुस जाती है और 10th फ्लोर का बटन दबा देती है। उसके बाद वो फटाफट 5th फ्लोर का बटन दबा देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, रेणुका को वही चुड़ैल बाहर खड़ी दिखाई देती है। रेणुका जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन अभी भी एक रास्ता है बचने का। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, मुझे कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं जिस तरीके से यहाँ तक पहुँची थी, शायद वही तरीका मुझे वापस मेरे घर तक पहुँचा दे। ऐसा बोलकर रेणुका अपने मोबाइल फोन में एक रिकॉर्डिंग करती है और घर के फोन पर भेज देती है। अब रात के 12 बजने में कुछ ही समय बाकी बचा था। रेणुका अब लिफ्ट में 8 दबाती है, उसके बाद 4 और फिर 6 और फिर 2। रेणुका की हिम्मत टूट चुकी थी। तभी अचानक लिफ्ट खुलते ही रेणुका की जानी पहचानी जगह नजर आती है। यस, मैंने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया, मैं बच गई। रेणुका वही जगह होती है जहाँ से रेणुका लिफ्ट में घुसी थी। वो जल्दी से लिफ्ट के बाहर निकलती है और भागती हुई अपने घर पहुँचती है। उसके बाद रेणुका उसी समय वो लाल किताब जला देती है और चैन की सांस लेती है।